आज हम जिंदगी के कुछ ऐसे जरूरी सबकों पर बात करेंगे जो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। खासकर टीनेज में इसे किसी के भी बेस्ट वर्जन बनने की एक गाइड की तरह समझा जा सकता है। नमस्ते। तो इसे कोई लंबी चौड़ी नियमों की लिस्ट मत समझिएगा। ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड है जो ये बताती है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम एक कमाल की जिंदगी की नींव रखते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं शशि की कहानी से। शशि, जो हम में से कोई भी हो सकता है, कोई सुपर हीरो नहीं था। उसकी कहानी हमें ये समझने में मदद करेगी कि बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है, हमारे विचारों और हमारी सोच को काबू करने से। यही तो वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिकता है। तो पहला सबक ये वो फैसला था जिसने शशि की पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसने तैयार महसूस होने का इंतजार ही नहीं किया, उसने बस शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर ना दो अलग अलग तरह की सोच है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब वो काम शुरू करेंगे, लेकिन असलियत तो इसके ठीक उलट है। मतलब सबसे जरूरी बात ये है कि असली हिम्मत तो शुरू करने में है। जब कोई काम करना शुरू करता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे आता है। ये एक नतीजा है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन दिनों का क्या करें जब आलस और डर हावी हो जाता है, जब सबको छोड़कर बस हार मान लेने का मन करता है क्योंकि वही आसान रास्ता लगता है। ये सवाल ये बहुत पावरफुल है। शशि ने अपने हर विचार पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय उन पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या सच में मैं ये नहीं कर सकता, या ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं? और यहीं से पता चलता है कि अनुशासन की जड़ें हमारे दिमाग में है। अपने विचारों को कंट्रोल करना ही असली डिसिप्लिन है और यहीं से बड़े बदलावों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात तो हो गई। अब आते हैं एक्शन पर। दूसरा पड़ाव उन रोजमर्रा की आदतों के बारे में है जो असल में बदलाव लेकर आती हैं। शशि ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट थे या तेजी से सीखते थे, लेकिन जैसे वो पुरानी कहानी है ना, कछुए और खरगोश की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ टैलेंट की रफ्तार नहीं बल्कि रोज की मेहनत का ठहराव काम आया। यही वो चीज थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। टैलेंट एक शुरुआती बढ़त दे सकता है, लेकिन रोजाना किया गया छोटा सा प्रयास, भले ही वो सिर्फ 30 मिनट का हो, लंबे समय में टैलेंट को कहीं पीछे छोड़ देता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे जितनी जल्दी कोई सीख ले उतना ही अच्छा है। समय एक शांत टीचर की तरह है, वो चिल्लाता नहीं है, बस चुपचाप गुजर जाता है। हम सब जानते हैं कि कैसे वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। शशि को ये बात समझ में आई और उसने एक फैसला लिया। उसने अपने बेकार जाते हुए समय को सीखने के समय में बदल दिया। जो वक्त पहले बर्बाद होता था, अब वही उसका सबसे कीमती एसेट बन गया था। और सच तो यही है, रोजाना समय का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यही छोटे छोटे फैसले मिलकर किसी का भविष्य तय करते हैं। जिंदगी ना बार बार हमारे सामने ये चॉइस रखती है, आराम या ग्रोथ। शशि ने जानबूझकर ग्रोथ का मुश्किल रास्ता चुना। देखिए, ये चुनाव बिल्कुल साफ है। आराम सेफ महसूस कराता है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जो आज मुश्किल लगता है वही कल ताकत बनता है। आज का अनुशासन ही कल की आजादी बनता है। सलाह तो हर जगह से मिलती है, पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोई सिर्फ सुनना बंद करके खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस पल कोई अपनी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, असल में वही पल मैच्योरिटी का होता है। तो माइंडसेट और एक्शन के बाद अब हम आते हैं सबसे आखिरी पड़ाव पर, वो पावरफुल रिजल्ट्स जो इन सभी कदमों के बाद मिलते हैं। ये जो आखिरी सबक है ना, ये शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। बड़ी बड़ी घोषणाओं और प्लान्स के बारे में बात करने के बजाय चुपचाप काम करने की ताकत को समझना। पता है शशि ने क्या किया? उसने अपनी योजनाओं के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, बस हर दिन चुपचाप मेहनत करता रहा। और फिर एक दिन उसके नतीजों ने खुद ही जोर से सबको बताया। और यही तो इस पूरे सफर का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, जब काम खुद अपनी कहानी कहता है। तो शशि की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी ही पावरफुल भी। हर किशोर कभी न कभी थोड़ा खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है जो मैदान नहीं छोड़ते। तो ये कहानी सिर्फ शशि की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये तो बस एक रास्ता है, सवाल बस ये है कि पहला कदम क्या होगा।